हेलो गाइस, तो वेलकम यू ऑल टू वकीलगिरी। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ अ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन ऑफ क्लैट एंड स्मार्ट प्रेप टेक्निक्स। सब्जेक्ट वाइज ही मैं आपको देने जा रही हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। क्लैट 2026 में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो सेक्शन है विच इज़ इंग्लिश। इंग्लिश को आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट विल कम इन 450 वर्ड्स। इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों वर्क्स इंक्लूडेड हैं, कोई भी पैसेज आ सकता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक कहीं भी मेंशन नहीं है कि पैसेज में क्या आएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग्स पूछ सकते हैं, तो वो कैप पे कमांड आपको अच्छी चाहिए। ग्रामर में बेसिक ग्रामर जो आप 12th तक पढ़ के आते हो वही पूछी जाती है, इसमें नथिंग न्यू। लिटरली एनालिसिस जैसा कि आपका हो गया कि ऑथर की टोन पूछ ली, आयरनी पूछ ली, सरकाज़म पूछ लिया, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में तुम्हें सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए, तुम्हारी रीडिंग स्पीड प्लस क्रिटिकल थिंकिंग चेक करता है ये सेक्शन। अब इसमें हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले द हिंदू इज़ समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको देखना ही है। आप अगर खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेट इज़ वेरी गुड। रीडिंग के लिए खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। और द हिंदू में भी एडिटोरियल एनालिसिस इज़ द बेस्ट। इंडियन एक्सप्रेस भी आप रिकमेंड करूँगी मैं आपको, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद आती है आपकी वोकैब और आर्ग्यूमेंटेशंस, जो कि आपके एडिटोरियल से ही कवर हो जाती है। प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस करना इज़ ऑल्सो मस्ट। आरसी पैसेजेस तो आप जितना हो सके ना उतना सॉल्व करके जाओ। वोकैब आपकी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग से आएगी, ना कि रिमोट मेमोराइजेशन से, तो आपको उस पर भी वर्क करना है और उसका रट्टा नहीं मारना है। इट इज़ जस्ट आपको वो डेली प्रैक्टिस करनी है, तो वो आ जाएगी। दैट इज़ नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विच इज़ करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। सी, जनरल नॉलेज जैसा कोई पार्ट नहीं होता है क्लैट में। इट इज़ जस्ट उन्होंने आपको जनरल नॉलेज इसलिए लिख कर दे दिया है क्योंकि आपकी नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और हिस्ट्री ये सब जो होती है ये पास्ट की भी कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल एक केस आया जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर पे है, तो वॉर पे पैसेज आ गया है, अब उसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पूछ लेंगे। करंट सिचुएशन कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जो वो यूज़ कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग दे कैन आस्क अबाउट द वॉर। तो इसमें आपका प्रीवियस पास्ट भी कवर हो जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, एवरीथिंग दे कैन आस्क। सबसे बेस्ट इसके लिए 1 ईयर तक के आप न्यूज़पेपर कवर कीजिए, द हिंदू कवर कीजिए, एंड दैट इज़ वेरी बेस्ट फॉर इट। इसके बाद न्यूज़पेपर आपको डेली रीड करना है बिना किसी भी आलस के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको एडिटोरियल सेक्शन करना है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, करंट अफेयर और इंग्लिश आपका दोनों सेम तरह से कवर होगा। एडिटोरियल एनालिसिस प्लस हिंदू के अंदर ही आपका एडिटोरियल पेज आता है, वो तो पूरा का पूरा आपको डेली ही पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, मेजर चंक वहाँ से आता है, कवर होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखिए और रिलायबल सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी उठा रहे हो, बिकॉज करंट अफेयर्स इज समथिंग विच इज़ वेरी वास्ट, तो यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन करंट अफेयर्स। इट इज़ जस्ट आपको देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली जो क्लैट के सोर्सेज है। आप जीके टुडे पे जाके देख सकते हो, बट विच इज़ ओनली क्लैट ओरिएंटेड। आप विजन आईएएस पे जा सकते हो, क्लैट के भी कुछ बहुत सारे कोर्सेज, दृष्टि आईएएस है आपकी, वो भी करंट अफेयर्स देखती है, तो आप उसके लिए भी मैगजीन ले सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड अपने पर्सनल नोट्स बनाओ, द हिंदू की हेल्प लो और एनालिसिस वगैरह करो उसी से। देन लीगल रीजनिंग हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट है। फॉर लाइक ऑनेस्टली टेलिंग, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मुझे लीगल रीजनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज क्लैट कंसोर्टियम ने ही ये चीज़ बोल दी है कि आपको इसमें ना कुछ पढ़ के नहीं जाना है, नो प्रायर नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर आप पहले से पढ़ के चले जाते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, फिर तो आपकी बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आता है, क्रिमिनल आता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है, टॉर्ट आता है, फैमिली, कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल और बेसिक रिसेंट जजमेंट्स आते हैं जो कि न्यूज़पेपर से आपके कवर हो रहे थे, मैंने आपको बताया ही था। इसमें टॉर्ट लॉ सबसे ज़्यादा आता है गाइस, सिविल रॉन्ग, नेग्लिजेंस, लाइबिलिटी प्रिंसिपल्स, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला सेक्शन है और सबसे ज़्यादा इजी भी है, तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू पिक अप दिस फर्स्ट। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है, क्रिमिनल लॉज आते हैं, हमारा आईपीसी, अब
ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह हमारा भारतीय न्याय संहिता आ गया है BNS। स्पेयर मी फॉर द राइटिंग गाइज। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड पैसेज में ही होते हैं, आपको कुछ भी रट के नहीं जाना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। आपको पता होना चाहिए कैसे आपको किसी पर्टिकुलर फैक्ट पे कोई भी प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और लीगल न्यूज़ तो आपको पढ़ के ही जानी है। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपका पैसेज आता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, 300 वर्ड का पैसेज होता है। क्रिटिकल, एनालिटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, स्टेटमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंसी, सब आपसे पूछ लेंगे। आपसे पूछ लेंगे अजम्पशंस पूछ लेंगे, ब्लड रिलेशन पूछ लेंगे, चाचा का मौसा का लड़का, ये वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना। ये वन टाइम एफर्ट्स हैं, आप एक बार इनको पढ़ लोगे ना, आपको बार बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए बहुत आराम से हो जाएगा। इसके बाद आपकी इंडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैटर्न रिकॉग्निशन वगैरह पूछ लेते हैं, 2, 4, 6, 8, देन आफ्टर दैट क्या आएगा 10। तो बेसिकली आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सी, लॉजिकल रीजनिंग की और QT की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मोस्टली सेम रहेगी। आप प्रैक्टिस करो, डाइवर्स क्वेश्चन सेम। जब आप सारे के सारे टॉपिक्स कर लोगे तो ऐसा नहीं आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको करना है डाइवर्स टाइप्स ऑफ रीजनिंग। डाइवर्स टाइप ऑफ रीजनिंग का मतलब है कि आपको सेम जगह से क्वेश्चंस पिकअप नहीं करने हैं, सेम टॉपिक से नहीं करने हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज उठाने हैं। देन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को मास्टर करो। इसके बाद हमारा आ गया क्वांटिटेटिव टेक्निक। 10% है, सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे ये, क्योंकि ऑल्दो ये बहुत कम है, बहुत बच्चे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, पर यही तो कीनिंग पॉइंट बनता है गाइज। इसमें आपके फैक्ट्स, ग्राफ, टेबल, न्यूमेरिकल डेटा, ये सब आता है। क्लास 10th की मैथ्स आती है इसमें, आई एम लिटरली टेलिंग यू, थोड़ी सी टफ होती है, बट इसके लिए मैं आपको सोर्सेज रिकमेंड करूँगी। एक बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का रिकमेंड करने वाली हूँ, सारे के सारे सोर्सेज आप उससे पढ़ सकते हैं। देन यू हैव अर्थमेटिक, परसेंटेज, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारे के सारे चैप्टर्स आप पढ़ के आए होगे क्लास 10th में। आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा। तो जिन बच्चों के पास आफ्टर 10th मैथ्स थी भी नहीं, दैट इज़ नॉट अ इशू, प्रैक्टिस सबको करनी पड़ेगी। LCM, HCF, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली सॉल्व करना। आपकी स्पीड इज़ व्हाट दैट मैटर्स, जितना स्पीड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मीन, मीडियन, मोड सबको आता है, पर बेसिक ट्रिक क्या है, स्पीड में सॉल्व करना। देन नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया ना, क्लास 10th के लेवल की मैथ्स आती है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को आप मेमोराइज कर लो, बिल्कुल रट लो, और शॉर्टकट ट्रिक्स तो ना आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, बिकॉज आप एक लेंदी सॉल्यूशन करने नहीं बैठ सकते हो वहाँ पे। कैलकुलेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और लोअर वेटेज के बाद भी ये डिसाइडिंग फैक्टर है, इसीलिए यू शुड नेवर 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 नेग्लेक्ट QT। थैंक यू। वीडियो के एंड में आ गए हैं। जस्ट मैं आपको फिर से वही सेम चीज़ बोलूँगी, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब तो प्लीज़ प्लीज़ कर लो। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। इसके बाद हमने अभी आपके लिए टेलीग्राम पे चैनल बना दिया, डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, जिसको भी क्लैट का जो भी डाउट है, आई विल पर्सनली सॉल्व योर डाउट्स। तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे मैसेज करो, आप ग्रुप ज्वाइन करो। मैंने इंस्टाग्राम का भी ग्रुप है, आप उस पर भी मुझे पर्सनली DM कर सकते हो, वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, वकीलगिरी के नाम से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,